बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि कोरंगी पीएनटी कॉलोनी में मुबैना गैस लीकेज धमाका। बेकरी आइटम्स बनाने वाले कारखाने की छत गिर गई। मलबे तले 14 अफराद दब गए। मलबे तले दबे तमाम अफराद को निकाल लिया गया, जबकि 11 जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कोरंगी पीएनटी कॉलोनी में मुबैना गैस लीकेज से धमाका हुआ। बेकरी आइटम्स बनाने वाले कारखाने की छत गिर गई। मलबे तले 14 अफराद दब गए। मलबे तले 11 जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उनको तिब्बी इमदाद फ्राहम की जा रही है। मजीद बात करेंगे, शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं उस अफसोसनाक ये जो हादसा हुआ है उस मुकाम पर मौजूद हूँ। ये कोरंगी पीएनटी कॉलोनी है जो कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने के ही हुदूद में आता है और यहाँ पर जो है इमदादी कार्रवाइयों का भी जो है सिलसिला जारी है। इस वक्त मेरे साथ ट्रांजिट अफसर ज़िला कोरंगी रहमतुल्लाह शेख साहब मौजूद हैं। रहमतुल्लाह शेख साहब, ये बताएगा कि आप यहाँ पर आए, आपने जाए वक़्त का मायना किया और जो है जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि ये हादसा रोनमा हुआ है, इसमें 11 अफराद से ज़ायद जो है जख्मी हैं, जिनकी तबीयत इमदाद के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। क्या बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर गैस लीकेज धमाका है? हाँ, ये असल में यहाँ पे पापे की फैक्ट्री थी किसी बेकरी वालों की। तो ये होगा कि अंदर जो बताया जा रहा है कि वो कोई गैस सिलेंडर था, वो लीक था या क्या था, उसमें ब्लास्ट हो गया। उस ब्लास्ट होने की वजह से ये 2 मरतबा मंजिला इमारत थी, जिसमें अंदर जो है ना 14 पर्सन जो है ना वो काम कर रहे थे इस वक्त। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उन 14 को ही निकाल लिया है, बहिफाजत निकाल दिया और उनको जो छोटी मोटी इंजरीज जो हैं वो डाल के वो उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया है और हॉस्पिटल में उनको वो ट्रीटमेंट इलाज हो रहा है। यहाँ जो 2 मंजिला इमारत है, ये रहायशी इलाका है, इसमें ये फैक्ट्री बनी हुई है। इसके लिए हम ज़रूर ऊपर हायर अथॉरिटी से बात करेंगे कि इस तरीके के वाक़या जो रोडनुमा होते हैं वो नहीं होने चाहिए इस तरह। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी रेस्क्यू हो रहा है, कोई अंदर इंसिडेंट ऐसा कोई नहीं हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह ने करम कर दिया। जी बिल्कुल, मेरे कैमरामैन हारिस अगर आपको इस तरफ दिखाएं तो इस वक्त जो है केएमसी का अमला भी जो है पहुंच चुका है अपनी मशीनरी के जरिए हमरा, और इस वक्त जो है इमदादी कार्रवाइयों का भी जो है सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर हादसा रोनमा हुआ, उसके बाद यहाँ पर 14 के करीब अफराद जो है जख्मी हुए थे, जिनको इमदाद के लिए 11 जख्मी को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बाकियों को जो झुलस कर जख्मी उनको सिविल अस्पताल के बंस वार्ड जो है मुंतकिल किया जा रहा है। ताहम यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कोरंगी अली जैदी भी जो है पहुँचे थे और यहाँ पर SSP कोरंगी तारिक नवाज साहब भी पहुँचे थे। जाए वक़्त का उन्होंने मायना किया है और उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ताहम इस वाक़े की मज़ीद जो है तहक़ीक़ात का सिलसिला जारी है। ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है कि ये जो है रिहायशी इलाका है, लेकिन अगर इसके अतराफ़ के इलाकों की बात की जाए तो एक इंडस्ट्रियल जोन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पर मुख्तलिफ अशिया जो है बनाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। यहाँ पर दीगर जो है यहाँ पर कंपनीज मौजूद हैं जहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम की चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो रेस्क्यू की टीम जो है जाए वक़्त पर पहुँची, उन्होंने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। छिपा फाउंडेशन के रज़ाकार मौजूद थे, एडी एम्बुलेंस की जो है एडी एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद थी, रेस्क्यू 1112 का अमला मौजूद था। इसी तरीके से बात की जाए तो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने की पुलिस जो है जाए वक़्त पर अभी मौजूद है। पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस वक्त यहाँ पर इंक्वायरी करते हुए दिखाई देते हैं। जबकि साथ साथ मैं आपको बताऊं यहाँ पर कई मजदूर जो है काम करते हैं और यहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये बताइएगा कितने एकड़ की ज़मीन पर ये फैक्ट्री है? कहा जा रहा है धमाका सुना गया है, क्या तफसीलात है, धमाका कैसे हुआ, पता चल सके? साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा ऐने शाहिदीन और जो ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं उन्होंने क्या बयान दिया है? कुछ सामने आया है बयान? जी बिल्कुल, ऐनी शाहिदीन की जानिब से बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं पुलिस की जानिब से। और इस वक्त जो है मैं आपको बताऊं कि जो जिना अस्पताल ज़ख्मी को लग गए थे, हमारी नुमाइंदा है इकरा ऐवान वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने जो है मज़दूरों से भी बयान लिया है, तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि 20 से ज़ायद मज़दूर इस फैक्ट्री में मौजूद थे कि वो सुबह सवेरे चाय बनाने के लिए उन्होंने चूल्हा जलाया, जिसकी वजह से ये हादसा रोनमा हुआ। मुबैना तौर पर गैस लीकेज के बायस से धमाका हुआ। ताहम इस बात की जो है तफ्तीश की जा
रही है। इस वक्त जो है केएमसी का अमला जो है यहाँ पर मौजूद है, जो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ज़िले इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं वो भी जो है इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रही है। जबकि साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि यह इस फैक्ट्री में जो 2 मंजिला इमारत थी, इसमें ये जो हादसा रुनमा हुआ है, यहाँ पर फायर स्टेशन का अमला भी जो है जाए वक़ुआ पर पहुँचा था, और उन्होंने जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा किए हैं और मज़ीद जो है तफ्तीश का सिलसिला जारी है। जबकि साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि ये जिस हादसा रुनमा हुआ, इस वक्त जो है बताया जा रहा है कि उस वक्त जो है 9:30 बजे का टाइम था जब ये हादसा रुनमा हुआ, जिसमें पहले हल्का सा धमाका हुआ और उसके साथ ही जो है जो उसकी छत थी वो ज़मीन दोस्त हो अच्छा गई। शाजिब, जैसे कि आपने जिक्र कर ही दिया है कि हल्का सा धमाका हुआ है और छत गिर गई है। हमने देखा था, ब्रेकिंग की थी, तकरीबन 500 से ज़ायद इमारतें थी, बिल्डिंग्स थी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिनका कमज़ोर करार दिया गया था, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। ये बताइएगा, अब ये फैक्ट्री का जो मटीरियल है उसके बारे में क्या इंकशाफात सामने आ रहे हैं, क्या कहना है वहाँ पर जो मौजूद हैं पुलिस अफसरान हैं या जो भी अमला वहाँ पर तहकीकात कर रहा है, वो क्या कहता है इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमने डिप्टी कमिश्नर अली रदी जो कि कोरंगी के डिप्टी कमिश्नर, उनसे बात की तो उनकी जानिब से बताया गया है कि यह खस्ता हाल इमारत थी। 500 गज पर मुश्तमिल ये कारखाना था, और इसमें जो है मुबैना तौर पर गैस लीकेज के बायस जो धमाका हुआ है, जिसकी तफ्तीश की जा रही है। ताहम इस बात की तहकीकात की जाएंगी कि आया ये इमारत का इनके पास लाइसेंस मौजूद था या नहीं था, और इसी तरीके से ये जो अतराफ़ में जो है यहाँ पर आबादी भी मौजूद है, कमर्शियल एरिया नहीं बल्कि यहाँ पर जो है लोग रहते हैं, और यहाँ पर जो है कारखाना कायम किया गया था। ताहम यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि इलेक्ट्रिक का अमला आया, उसने जो है यहाँ पर बिजली की जो सप्लाई थी वो मुनक़ता कर दी गई है। मेरे कैमरामैन हारिस अगर इस तरफ दिखाएँ तो बिजली यहाँ पर जो है आपको केएमटी भी जो है नज़र आ रही होगी, जिसमें जिससे लाइन जो है मुनक़ता कर दी गई है। इधर जो है दीगर इंतज़ामी कार्रवाइयों का भी सिलसिला जारी है। मलबा हटाया जा रहा है, पुलिस मौजूद है, रेंजर्स मौजूद हैं जो इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो इलाकाई SHO हैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का, हुमायूं साहब भी जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो कि इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करते हुए दिखाई देते हैं। अगर बात की जाए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तो वो भी जो है यहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से खिदमत के रज़ाकार भी जो है यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो इस कारखाने में मौजूद थी वो जमा करते हुए दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जो फैक्ट्री के मालिक है वो अब तक जो है मंजर आम पर नहीं आया है। बताया जा रहा है उसको मुसलसल कॉल की जा रही हैं और वो साहब जो है कॉल अटेंड करते हुए दिखाई नहीं देते। ताहम ये फैक्ट्री जिसमें ये धमाका हुआ है, ये इसमें जो है बेकरी आइटम्स बनाए जाते थे, जिसमें चाय के साथ जो लवाजमात लिए जाते हैं वो चीज़ें मौजूद यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाती थी। और बताया जा रहा है कि जब ये हादसा रुनमा हुआ तो ये यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है वो जाए वक़्त पर मौके पर पहुँच गई थी और यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा था। जी अच्छा शाहज़ेब, बताइएगा, जैसे कि पहले कहा गया कि 11 लोग थे अंदर, फिर 14 लोग हो गए, क्या इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि जितने अफराद अंदर थे उन सबको रेस्क्यू कर लिया गया है? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोरंगी अली ज़ैदी और इसी तरीके से अगर दीगर लोगों की बात की जाए जिसमें SSP कोरंगी तारिक नवाज़ और इसी तरीके से अभी ट्रांजिट अफसर ने हमसे बात करी रहमतुल्लाह शेख साहब ने, तो उनकी जानिब से बताया गया था कि इस फैक्ट्री में, इस कारखाने में 14 मुलाजमीन जो है काम कर रहे थे। सुबह सवेरे जो है उन्होंने चाय बनाने की कोशिश के लिए जो है चूल्हा जलाया और चूल्हा जलाने के दौरान ही जो है एक मुबैना तौर पर गैस लीकेज धमाका हुआ। गैस लीकेज धमाके होने की वजह से ये अफसोसनाक वाक़या रुनमा हुआ है। ताहम यहाँ पर टीमें मौजूद हैं, यहाँ पर तफ्तीश की जा रही है कि ये वाक़या कैसे पेश आया, क्योंकि ज़ख्मियों की जो है हालत जो है ख़तरे से बाहर बताई जाती है। 3 अफराद जो है इसमें झुलसे हुए नज़र आए हैं, जो ज़ख्मी जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किए गए थे, फिर उनको बाद में सिविल अस्पताल के बंस वार्ड जो है मुंतकिल किया गया है। ताहम इस हवाले से मज़ीद तहकीकात की जा रही है कि आया ये वाक़या मुबैना तौर पर गैस लीकेज के बायस आया या फिर ये कुदरती तौर पर हादसा रुनमा हुआ था। जी शाजिब, शॉर्टली ये भी बता दीजिएगा कि इसके जो आसपास कारखाने की जो इमारतें हैं वो महफूज हैं या वो भी तुम्हें कमज़ोर पड़ गई? जी बिल्कुल, देखिए मेरे
कैमरामैन हारिस अगर आपको इस तरफ दिखाएं तो यहाँ पर अतराफ में और भी जो है इमारतें मौजूद हैं जो महफूज दिखाई देती हैं। पीछे जिस तरीके से बर्फ़ का कारखाना जो है दिखाई दे रहा है, मेरे कैमरामैन हारिस अगर आपको दिखा रहे होंगे तो ये बर्फ़ का कारखाना है वो भी महफूज है। अगर इसकी बात की जाए जिस इमारत में या अफसोसनाक वाक़या रुन्मा हुआ है, इसकी छतें जो है वो टिन की दिखाई दे रही हैं आपको। जब ये धमाका हुआ जिसके नतीजे में ये जो 2 मंजिला कारखाना था वो उसकी जो छत थी वो ज़मीन बोझ हो गई थी। कच्ची इमारत पर ये मुश्तमिल बताया जा रहा है कि इमारत कच्ची जी, आपको बताएं कि कोरंगी पीएनजी कॉलोनी में मुबैना गैस लीकेज धमाका है और बेकरी आइटम्स बनाने वाले कारखाने की छत गिर गई है। मलबे तले 14 अफराद दब गए। मलबे तले दबे तमाम अफराद को निकाल लिया गया और रेस्क्यू किया गया है। 11 जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मलबा अभी हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है हुकाम की जानिब से कि जल्द इस मलबे को हटा दिया जाएगा और इस पर अभी मजीद तहकीकात जारी हैं। शाहजेब हुसैन हमें तमाम तर तफसीलात से अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। हादसे में जख्मी होने वाले 11 अफराद को जिना अस्पताल लाया गया। हादसा कारखाने में मुबैना गैस लीकेज के बायस पेश आया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा इकरा अवान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जिना इमरजेंसी के बाहर मौजूद हूँ और आज सुबह कोरंगी में अफसोसनाक सानिया पेश आया है कि पीएनजी कॉलोनी में कारखाने में धमाका हुआ है। सिलेंडर धमाके के बाद जो है वो कारखाने की छत गिर गई है। इस थाने में 11 जो मुलाजमीन हैं वो ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें चीफ एम्बुलेंस के ज़रिए जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनकी शनाख्त हो चुकी है, जिनमें कामरान, अल्लाडिनू, इफ्तिखार और दीगर उनके साथी जो हैं वो शामिल हैं। जबकि इन जो ज़ख्मी यहाँ पर मुंतकिल किए गए हैं उनमें से 2 जो है वो 60 से 70% झुलस चुके थे, जिनमें शमशाद और पीरन शामिल हैं, जिन्हें बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त यहाँ पर जो दीगर ज़ख्मी मौजूद हैं, डॉक्टर्स का कहना है कि उनका मुआयना किया जा रहा है, उन्हें फ़ौरी तिब्बी इमदाद फरहम की जा रही है और अगर तिब्बी इमदाद फरहम करने के बाद अगर उनकी हालत नॉर्मल होगी तो उन्हें घर रवाना कर दिया जाएगा। जी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब रहना मामूल बन गया है। मकीनों को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या मसाइल देख रहे हैं लोगों के? जी बिल्कुल, इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और मैं मौजूद हूँ मलिर जिना स्क्वायर में और मेरे अकब में आप सूरत हाल देख सकते हैं कि ये कोई वीआईपी इलाका नहीं है, ये इंतहाई पसमानदा इलाका है। पतली सी गली है और यहाँ के मकीन इस वक्त शदीद परेशान है। ना यहाँ पे बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। अगर हम गैस की बात करें तो इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन ताहाल छुट्टी के दिन इनको गैस की वजह से सुकून नहीं मिल सका है क्योंकि गैस के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के जो इलाका मकीन है इनसे जानते हैं कि ये बताइएगा कि गैस की जो सूरत हाल है क्या है, गैस की लोड शेडिंग कब कब होती है और क्या कोई गैस की लोड शेडिंग का शेड्यूल मुकर्रर है या नहीं है? शेड्यूल कोई मुकर्रर नहीं है यहाँ पे, जबकि टाइमिंग है रात में 11 बजे गैस बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ना सुबह नाश्ते के टाइम मिल रही है, ना दोपहर खाने के टाइम, ना रात में खाने के टाइम पे। लोग एलपीजी सिलेंडर भरवा के ला रहे हैं जो कि बाई से ज़्यादातर नुकसानदेह। खुदा ना खास्ता आप अक्सर वाक़यात देखें, सिलेंडर फट जाते हैं, जानी नुकसान अलग है, फिर उसका ख़र्चा अलग है। गैस के बिल आ रहे हैं 1900 का आ रहा है, 2000 का आ रहा है, बिजली के बराबर गैस के बिल आ रहे हैं। इंसान कहाँ से अफोर्ड करेगा? अब आप या तो गैस बिल्कुल ही ख़त्म कर दें जड़ से ताकि बंदा एलपीजी पे काम करे, या तो फिर गैस आए तो प्रॉपर आए। अच्छा भाई, क्या सूरत हाल होती है जब गैस नहीं होती तो किस तरीके से खाना पकाना करते हैं आप लोग, और ख़वातीन को कितनी मुश्किलात होती है घरेलू उमूर के अंजाम देने में, खाना तैयार करने में? ये खाना तैयार होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। हम लोग कामों पे से आ जाते हैं, उसके बाद जो है ना गैस आता है नहीं आता है तो फिर कभी होटल से लाना पड़ता है। कामों पे से आते हैं और फिर खाना लेने जाते हैं तो फिर मसला होता है। और यहाँ एक लाइन चली थी पहले शुरू में गली में, उसी गली से उसी पाइप से जो है ना पूरी गली चल गई है, तो गैस तो कम होगा। एक ही लाइन पे सारा घर पूरा इलाका चल रहा है। अच्छा, गैस के मसाइल के हवाले से जब आप एसएचजी के शिकायती मराकज़ जाते हैं शिकायत करने के लिए, जाहिर बात की परेशानी है, तो एसएचजी के शिकायती मराकज़ पे क्या कहा जाता है? गैस मसाइल हल किए जाते हैं या फिर सिर्फ खाना पूरी की जाती है? नहीं, सिर्फ खाना पूरी की जाती है, गैस के मसाइल तो हल किए नहीं जाते। अगर हल किए जाते तो भी बंदे को परेशानी क्या होती? कुछ भी नहीं होती, क्योंकि पास गैस ही नहीं आ रही। यहाँ पे हर बंदा परेशान है। अब गैस आए तो बंदा फिर अपने काम करे ना सारे। अभी बैठा हुआ होता है और इंतज़ार कर रहे होते हैं गैस आ जाए। अच्छा, मर्द हजरात जारी बात है कमाने के लिए जाते हैं और अपने घर की किफ़ालत और घर के वालों के लिए कमाते हैं,
लेकिन जब गैस नहीं आती तो एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है और ज़ाहिर बात है लकड़ियाँ लानी पड़ती हैं, गैस के बिल भी आप अदा करते हैं। इन तमाम सूरत हाल की वजह से आपके अखराजात कितने बढ़ गए और गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल हो गया भाई, कहीं समझ लो कि काम धंधे है नहीं वैसे भी, और ये है कि अब ये गैस का भी मसला है, सिलेंडर भरवाने जाओ तो वो परेशानी है। अब बंदा सोचता है कि यार कैसे भरवाऊँ कैसे नहीं भरवाऊँ, बंदा परेशान होता है ना, और क्या कर सकता है बंदा। अच्छा, ख़वातीन का क्या कहना होता है? ज़ाहिर बात है कि बच्चों को सुबह नाश्ता देना होता है, आप लोग भी जब काम पे जाते होंगे तो नाश्ता करके जाते हैं या बिना नाश्ते के चले जाते हैं, क्या सूरत हाल है? अक्सरियत तो ज़्यादातर तो बगैर नाश्ते के जाते हैं, इसलिए गैस ही नहीं आ रही होती है तो बंदा क्या करेगा। अब घर वालों पर गुस्सा तो कर नहीं सकता ना, वो तो यही सोचेंगे यार ड्यूटी पे से लेट होंगे तो वहाँ से भी फिर जॉब से भी जाएंगे, अब वहाँ से जॉब से जाएंगे तो अब आगे का मामला कैसे चलेंगे, ये सोचने पर मजबूर हो गए। अब क्या करें हुकूमत के साथ, ये किस तरीके से हम कितना कोऑपरेट करें। अब यहाँ पर गैस डलवाते हैं, यहाँ पर चूल्हे जलाते हैं लकड़ियों के, छोटे छोटे से घर हैं हमारे। गैस की बंदिश के शेड्यूल मुकर्रर है कोई ऐसे जिसने शेड्यूल दिया है या बिना शेड्यूल के यहाँ पे गैस चली जाती है, गैस प्रेशर में कमी? वैसा तो कोई इशू नहीं दिया उन लोगों ने, बस जब दिल करता है उनका गैस चली जाती है। अब इंतज़ार ही करते रहो यहाँ पर। अब न्याज नज़र का कल का दिन था, यहाँ पर समझो हर बंदे ने यही सोचा यार चलो अब न्याज तो दिलवानी है भाई, अब न्याज क्या बाहर से लेकर आए, यहाँ पर न्याज दिलवाई है, यहाँ पर इंतज़ार ही करते रहे। मैं कल खुद मैं अपने घर में न्याज के लिए सामान लेकर आया, मैंने ये बनाना जो उनके नाम का बन जाएगा, मगर वो कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, गैस के रोना ही रहा। जी बिल्कुल, ये थे जो इलाका मकीन जिनकी आप बीती आपने सुनी। उनका ये कहना है कि गैस के बिल बिजली के बिल के बराबर आ रहे हैं, और जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये भाई ने बिल दिखाया है, तकरीबन एक बिल जो है वो 1200 रुपये का बिल है, एक बिल जो है वो 1900 रुपये का है, एक बिल जो है वो 1600 रुपये के बिल है, और बाकायदा ये बिल जो है वो पेड हुए हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस इलाके में ये गैस के मीटर भी लगे हुए हैं, गैस की बाकायदा पाइपलाइनें यहाँ भी बिछी हुई हैं, जो तमाम तर सूरत हाल होती है गैस की फराहमी के हवाले से। जो भी पाइपलाइंस होती हैं, गैस के मीटर होते हैं, वो यहाँ पर तमाम तर पूरा जो नेटवर्क है वहाँ पर मौजूद है। लेकिन अलमिया यह है कि यहाँ पर गैस के हुसूल के लिए जो इलाका मकीन है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीन गैस के लिए तरस गए हैं, चाहे मर्द हजरात हों या फिर ख़वातीन हों, बिलखुसूस बच्चे और जो बुज़ुर्ग हजरात हैं या फिर मरीज़ हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बुज़ुर्ग हजरात जो है वो और बच्चों को बर वक्त जो है वो नाश्ता या फिर उनकी जो ग़िज़ा है वो बर वक्त नहीं मिल पाती, जैसे कि मरीज़ जो है वो दलिया फिर दीगर चीज़ें खाते हैं, सॉफ्ट खिचड़ी होती है, उनके लिए तैयारी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ना सिर्फ ये सूरत हाल है बल्कि अगर मेहमान भी आ जाए तो मेहमान आने के बाद जो इलाका मकीन है उनको सिर्फ ज़हनी अज़ियत से दो चार होना पड़ता है और ये फिक्र का शिकार हो गए हैं। बिल आते हैं, बिल अदा भी कर दिए जाते हैं, लाइनें सुई गैस की बिछी हुई हैं, मीटर लगे हुए हैं, लेकिन उसमें गैस मैसर नहीं है। बहुत शुक्रिया, वसीम इफ्तिखार अपडेट कर रहे थे। कराची में मुहर्रम उल हराम के दौरान भी गैस का मसला हल न हो सका। केमाड़ी सिकंदराबाद के मकीन एक साल से गैस बंदिश का सामना कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। गैस बंदिश का शिकार शहरियों को निजात नहीं मिल सकी और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश का सिलसिला जारी है। ना सुबह में गैस आती है और ना ही शहरियों को रात में गैस मैसर आती है। यही वजह है कि लोग बाहर से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन सिकंदराबाद के इलाके में। यहाँ भी गैस की शदीद बंदिश की वजह से यहाँ के जो इलाका मकीन है वो शदीद परेशान है। उनसे बात भी करते हैं। बताइएगा मामलात ज़िंदगी कितना मुतासर हो रहा है? यहाँ पर गरीब लोग हैं, यहाँ पर लकड़ी लेना मुश्किल हो गया है, LPG लेना मुश्किल हो गया है, और ऑलरेडी यहाँ पर एक मसला और भी है कि पानी तो हमें मुस्तकिल जब से आबादी बनी है 40 साल से ऊपर हो गए हैं। तो हमारे यहाँ के जो सियासतदान हैं यहाँ से जो हमारे से ओढ़ ले जाते हैं तो भी इस पर खामोश है। ये बताएं कि जैसा कि इन्होंने बताया कि गैस तो आती ही नहीं ना, मतलब लेकिन सुई सदन तो कहता है कि हमने टाइम मुकर्रर किया हुआ है, जो टाइम दिया हुआ है उसमें गैस आ रही है, उस दौरान भी गैस नहीं आती। कि हमारे इस इलाके में जो लोगों की ज़िंदगी अजरीन बनी हुई है, सुई सदन वाले झूठ कहते हैं, झूठ बोलते हैं। वो इस तरह झूठ बोलते हैं कि इन लोगों ने सारे ये एक माफिया है जो LPG के नाम से हम, अब देखो एक बंदा है, मैं थोड़ा सा साहब ऐसे तो इस इलाके में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मिडिल क्लास का बंदा हूँ। 300 रुपये का अगर मैं गैस डालूँ एक सिलेंडर में और उस 300 रुपये जो है मैं 2 दिन मेरा गुजारा हो जाता है, तो मुझे बताएं आप 1000 या 500 दिहाड़ी वाले वो कहाँ से करेंगे? अच्छा बताएं, महंगाई का आलम है, लोग परेशान हैं, महंगी LPG, मतलब सुई ओगरा एक रेट तय करता है लेकिन मार्केट में माफिया का राज है, तो किस तरह गुजर बसर हो रहा है?
इधर सर गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। हर आदमी आ जाते हैं, वोट लेके जाते हैं, फिर इधर कोई भी नशा नहीं आते है। हमारे इलाके में बिजली का परेशानी है, गैस का परेशानी है। दूसरी बात यह है कि इधर सारा गरीब आवाम रहते हैं। बिल्कुल देखें, गुलशन सिकंदराबाद के मकीन जो है वो मसाइल से शदीद परेशान है। बिजली के हवाले से, गैस की बंदिश और दीगर मसाइल भी यहाँ के मकीनों ने बयान कर दिए हैं और ये मुतालबा किया जा रहा है सुई सदरन हुकाम से, इंतज़ामिया से कि यहाँ पर गैस की फराहमी को बहाल किया जाए ताकि यहाँ के जो मकीन हैं वो सुख का सांस ले सकें। जी, गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ MQM मुतहरिक मुत्तहिदा वफ़द कल वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर से मुलाकात करेगी। खालिद मकबूल सदीकी MQM के वफ़द की क़यादत करेंगे। MQM के इलेक्ट्रिक से मुतालिक शिकायत से वफाक को आगाह करेगी। गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ MQM मुतहरिक हो गई है। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब। जी बिल्कुल, कराची में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ जो है MQM पाकिस्तान मैदान में आ गई है। MQM पाकिस्तान का वफ़द जो है कल वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर के हमरा जो है के इलेक्ट्रिक के आला हुकाम से मुलाकात करेगा। MQM वफ़द की क़यादत जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग से मुतालिक जो है MQM की जानिब से शिकायत जो है सामने रखी जाएंगी। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरा कराची पर आए थे। इस दिन में MQM पाकिस्तान के वफ़द की जो है गवर्नर हाउस में उनसे मुलाकात हुई थी, तो उसमें भी MQM की जानिब से जो है कराची में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग से मुतालिक जो है और शिकायत वज़ीर आज़म को की गई थी और के इलेक्ट्रिक के रवैये से जो है आगाह किया गया था, जिस पर वज़ीर आज़म की जानिब से MQM के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हंगामी बुनियादों पर दूर करने की हिदायत जो है खुर्रम दस्तगीर को दी गई थी। कल एक अहम तरीन मुलाकात है जिसमें MQM अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है सामने रखेगी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। TMCs में अफसरान की तकर्री और तैनातियाँ, मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे और लोकल गवर्नमेंट बोर्ड आमने सामने। PP टाउन और UC चेयरमैन में भी तकर्रियों और तबादलों से नाला नजर आए। गुडाब टाउन में चेयरमैन की NOC लेकर अफसरान तैनात करने की करारदाद मंजूर हो चुकी है। SLGB ने करारदाद गैर कानूनी करार दे दी। मज़ीद जान लेते हैं, सैयद रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध भर की तरह कराची में भी ट्रांजिशन पीरियड जो है वो जारी है और DMCs तकसीम होकर TMCs में तब्दील हो रही हैं। इसी दौरान जो है सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की जानिब से जो टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया है, वहाँ अफसरान की तैनातियाँ की जा रही हैं, जिसमें मुंतखब नुमाइंदों को जो है उनसे कोई मशावरत नहीं की जा रही। इसी सिलसिले में गडाब टाउन में कौंसिल ने गडाब टाउन की जो कौंसिल है उसके एक करारदाद वहाँ से मंजूरी जो है वो सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि किसी भी TMC में चेयरमैन की NOC के बगैर जो है वो अफसरान की तैनातियाँ ना की जाएं। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की जानिब से एतराज़ सामने आया है और ये करारदाद जो है उसको वीटो कर दिया गया है। उनकी जानिब से मुस्तरद करने के साथ साथ ये कहा गया है कि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का लोकल गवर्नमेंट एक्ट शिक नंबर 121 के तहत ये इख्तियार उनको हासिल है कि वो TMCs में तैनातियाँ कर सकते हैं। ताहम इस पर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी समेत दीगर जो जमातें हैं उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं, चेयरमैन हैं, उनका एतराज़ात सामने आए हैं। उनका कहना यह है कि जो TMCs की कौंसिल हैं वो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हैं और उनकी इजाज़त के बगैर जो है वो किसी अफसर की तैनाती नहीं हो सकती। लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक नंबर 121 जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंध SCUG सर्विस के आमिल अफसरान की जो है वो तकरीरियों का इख्तियार लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को देती है, लेकिन उसमें भी मुशावरत जो है मुंतखब नुमाइंदों से किया जाना ज़रूरी है। लेकिन हो ये रहा है कि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड अपने इख्तियारात से जो है वो तजाविज़ कर रहा है। ना सिर्फ ये कि SCUG सर्विस के हामिल अफसरान की तैनातियाँ जो है वो बदस्तूर की जा रही हैं, बल्कि कौंसल सर्विस के अफसरान और मुलाजमीन जिनका मुकम्मल इख्तियार जो है वो कौंसल्स पर होता है, मुंतखब नुमाइंदों के मातहत हैं, वो उनके भी तबादले तकर्रियाँ की जा रही हैं, जिसकी वजह से परेशान कुन सूरत हाल का सामना है मुंतखब नुमाइंदों को। उनका कहना यह है कि वो अहल अफसरान जो है उनकी तैनाती चाहते हैं ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर किया जा सके, लेकिन लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जो है वो अंधाधुन ये तकर्रियाँ कर रहा है जिसको किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद।
TMCs में अफसरान की तकरीर और तैनातियाँ हैं। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे लोकल गवर्नमेंट बोर्ड आमने सामने आ गए हैं। क्या कहना है उनका, सुनते हैं। हमारे साथ किए जा रहे हैं, इसका तो हमें बहुत अफसोस है। अच्छा, हमें राइट दिए जाए। मैं अपील करूंगा सिंध गवर्नमेंट से, मैं अपील करूंगा मिनिस्टर लोकल बल्दियात से, मैं अपील करूंगा मेयर साहब से। और मैं आपको बताऊं कि मेयर साहब से मेरी इस हवाले से बात भी हुई है कि हम इस वक्त इन क्राइसिस में हैं तो हमारी मदद की जाए। वो फर्दन मेरे से राब्ते में हैं। रात 1-1:30 बजे तक भी राब्ते में था कि आपके जो इशूज़ हैं, आप कल उन्होंने मुझे टाइम भी दिया इस इशू पे क्या है, हमारे साथ बैठे, आपके क्या इशूज़ हैं। इस वक्त जो कौंसल हमारी बनी है, ये हमारी असम्बली है। जिस तरह सेनेट में है, जिस तरह सूबाई असम्बली में, जिस तरह कौमी असम्बली में जो चीज़ें असम्बली के अंदर पास की जाती हैं उसी पे अमल दरामद किया जाना चाहिए। रूल तो ये कह रहे हैं, अगर इस पे अमल दरामद नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो असम्बली को नहीं मान रहे हैं। मेरी सिंध हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि कौंसिल में जो भी चीज़ें पास की जाएं उस पे अमल दरामद करवाना लाजिम है। देखें, ये तो हमारे रूल 121 के तहत इस चीज़ को साफ वाज़ेह है कि जो भी टाउन चेयरमैन और करारदाद इसमें पास होगी तो उसके तहत ही सारे काम होंगे। लेकिन ये बार बार इस चीज़ की वायलेशन कर रहे हैं और इन्होंने जो मेरे ख्याल से इन्होंने भी जो है नहीं पढ़ा है रूल के, उस रूल में क्या कह रहे हैं और इन्होंने उसके ऑर्डर निकाल दिए हैं। जो मामले किए जा रहे हैं इसका तो हमें बहुत अफसोस है। महंगाई ने शहर-ए-कायद की आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। कराची में दूध आज भी 230 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मुतल्लिका इदारे भी दूध की सरकारी कीमत 180 रुपये में फ़रोख्त कराने में नाकाम हो गए हैं। इस हवाले से मज़ीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा आयमा खान। जी बिल्कुल, शहर-ए-कायद में जो है वो महंगाई का तूफ़ान बरकरार है। हम देख रहे हैं कि चाहे मुर्गी हो, चाहे दूध हो, अंडे हो, सब्जियां हो, उनकी सरकारी कीमत जो है वो बहुत मामूली होती है, जबकि दुकानों पे जो है वो ज़ायद कीमत पे फ़रोख्त किया जा रहा होता है। कमिश्नर कराची जो है वो सरकारी कीमतों पे अमल दरामद करवाने पे जो है वो हमें मुकम्मल तौर पे नाकाम दिखाई दे रहे हैं। दूध की बात करें तो दूध की जो सरकारी कीमत है वो 180 रुपये है, जबकि हम दुकानों पर देखते हैं कि दूध की जो कीमत है वो 220 से 230 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, हम इनसे भी जान लेते हैं और बात करते हैं कि क्या वजूहात हैं कि दूध जो है वो सरकारी रेट पे नहीं फ़रोख्त किया जा रहा है। वजह तो बहुत सी हैं, लेकिन मेन वजह यही है कि बाड़ों वालों का चारा महंगा हो गया है। जो पोल्ट्री के अंदर सोयाबीन यूज़ होता है वही भैंसों के जो चारा बनता है उसमें भी यूज़ होता है, उस पर गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट मिल्क की बढ़ गई है। बाड़े वालों का तो ये इशू है। अभी भी पिछली पहली को जो उन्होंने लास्ट टाइम रेट बढ़ाया था 230 रुपये पूरे शहर में हो गया था, तो 2-3 दिन के बाद तकरीबन आधे शहर में 220 पे दूध फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन उन्होंने रेट कम नहीं किया। पर मन 400 रुपये दुकानदार अपनी जेब से नुकसान करके जो है बाड़े वालों को पूरा कर रहा है, 220 रुपये बेच रहे हैं। कुछ दुकानों पे शहर में जो बड़ी दुकानें हैं वो नुकसान नहीं कर रही, वो 230 ही बेच रही हैं, लेकिन हमारे इलाके में यहाँ ऑलमोस्ट 220 रुपये फ़रोख्त हो रहा है दूध। नेगोशिएट करते रहते हैं रेट के ऊपर, लेकिन मेन इशू यही आ जाता है कि बाड़े वालों को जब कहा जाता है कि भाई सरकारी रेट 180 रुपये आप हमें उस पर सप्लाई करें, तो उनका इशू आता है कि फिर वो कमिश्नर साहब ने जो रेट दिया आप दूध भी कमिश्नर साहब से ही लें, हम लोगों को इस कीमत पे प्रोवाइड कर सकते। जानवर हमारे हैं, चारा हम खरीदते हैं, मर जाते तो कमिश्नर तो हमको जुर्माना पैसे नहीं देता उस चीज़ के, यदि आप ये पैसे ले लें और हम आपको ये इसका नुकसान का ज़्यादा करते हैं, उस पर तो कमिश्नर साहब कुछ नहीं बोलते। अब जब रेट की बारी आती है तो कमिश्नर साहब देते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ दुकानदार मौजूद है और आपने सुना इनका ये कहना था कि बाड़े से जो है वो दूध जो है वो ज़ायद कीमत में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसके बायस जो है वो दुकानदारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दुकानदार मजबूर हैं कि वो 200 रुपये में दूध जो है वो फ़रोख्त नहीं कर सकते और कमिश्नर की रेट पे भी दूध फ़रोख्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो है पीछे से डेयरी फार्मर्स बाड़े वाले जो हैं उनकी तरफ से जो है इनको दूध ज़ायद कीमत पर मिल रहा है। जी, कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाली सनती लिहाज से इंतहाई अहमियत की हामिल हब रिवर रोड पर बारिश का पानी जमा हो गया। शेरशाह की दोनों ट्रैक पानी में डूबने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। मज़ीद बताएंगे वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, हब रिवर रोड से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। हब रिवर रोड जो कि कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाली इंतहाई मसरूफ़ तरीन शाहराह है और इंडस्ट्रियल सनती लिहाज से अगर बात की जाए तो इंतहाई अहमियत और इंतहाई रश वाली ये जो है शाहराह है। मेरे दाएं जानिब जो है साइट एरिया है जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में कारखाने और मिलें वगैरह मौजूद हैं। हब रिवर रोड को इन मिलों और कारखानों में आने वाली ना सिर्फ ये कि
जो तमाम लेबर है जिनकी हज़ारों में तादाद बनती है, यौमिया बुनियाद पर इस्तेमाल करती है, बल्कि हब रिवर रोड जो कि तकरीबन 13 किलोमीटर तवील शाहराह है, इसमें मुख्तलिफ़ आबादियाँ हैं। यहाँ के मकीन भी अपने रोज़ाना आमदोरफ़्त के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे कैमरामैन हैदर आपको दिखाएंगे, हैदर अली आपको दिखा रहे हैं कि ये वो मनाजिर हैं जो कि शेर शाह पुल के नज़दीक हब रिवर रोड के हैं। एक हफ़्ता गुजर चुका है, बारिशों का पानी यहाँ से नहीं निकाला जा सका है। दोनों ट्रैक इसके जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गाड़ियों की आमदोरफ़्त, पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, हादसा जन्म ले रहे हैं। बताता चलूँ आपको कि रेन एमरजेंसी के हवाले से तमाम लवाजमात जो है वो TMCs को जो है और DMC कालेदम DMCs को फ़राम कर दिए गए थे। KMC की गाड़ियाँ भी थीं और सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसकी जानिब से भी जो है डी वाटरिंग पम्प फराम किए गए थे, लेकिन ये पानी जो है वो नहीं निकाला जा सका, जो कि शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा मुझे कितनी परेशानी हो रही है, कितने दिन से ये पानी है? सर ये बिल्कुल एक हफ़्ता हो गया कोई पानी नहीं निकाला है। ये गाड़ी ट्रैफिक जाम हो जाती है। ये है रिवर का रोड है, ये जा रहा है शेरशाह के पुल के ऊपर है, सही है। ये बिल्कुल एक हफ़्ता हो गया है, कोई पानी निकालने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये बताइएगा कि मुझे आज तो आम तातील है, लेकिन जो वर्किंग डेज़ होते हैं, काम वाले दिन होते हैं, उन दिनों में यहाँ पर क्या पोजीशन होती है ट्रैफिक की? सर ये पोजीशन होती है कि इधर ट्रैफिक बहुत जाम हो जाती है, बिल्कुल शेरशाह तक हो जाती है, बिल्कुल जाम हो जाती है। बिल्कुल दोनों रोड पर यही हाल होता है या सिर्फ एक ही रोड पे? दोनों पे, दोनों साइडों पे जो पानी गड़ा है दोनों पे। अच्छा, ये हादसात वगैरह भी हो रहे हैं इसकी वजह से? जी सर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये इधर खड़े भी हो गए हैं, पानी की वजह से खड़े भी हो गए, उस वजह से लोगों को बहुत हादसात भी हो सकते हैं। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि इस पानी में मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो हैं वो ला के धोई भी जा रही हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक फ़्लो मुतासर होता है, हादसा जन्म ले रहे हैं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतालबा किया जा रहा है कि फ़ौरी तौर पर बारिश के इस पानी की निकासी की जाए। जी। शाहराह फैसल FTC के करीब सीवरेज के पानी जमा होने से सड़क तबाही के दहाने पर पहुंच गई। सड़क पर गंदे पानी और गड्ढों की वजह से शहरियों को वहां से गुजरना मुश्किल हो गया। मुतल्लिका इदारे भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मोहम्मद माजिद की रिपोर्ट देखते हैं। जी बिल्कुल, खस्ता हाल रोड हो या फिर सीवरेज का इशू, शहर कायद के गली मोहल्लों और छोटे रोड का तो ये मसला है ही, लेकिन इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये है मेन शाहराह फैसल। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो ये जो पुल है गोरा कब्रिस्तान का, जो कि शाहराह फैसल से जो है वो जुड़ता है, इसकी इख्तितामी जगह है ये। इसके साथ ही यहाँ से जो है वो अवामी सहूलत के लिए बनाई गई रेड बस जो है उसका भी यहाँ से गुजर होता है, उसको भी यहाँ से जो है वो गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो है वो शहर भर में सफाई पर मामूर जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो ट्रक हैं वो भी हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ से गुजर रहते हैं और उनको जो है वो यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पर मोटरसाइकिल सवारों का जो है वो गुजर होता है, लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि पानी जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ है, जिसकी वजह से रोड जो है वो खस्ता हाल हो चुकी है। बिल्कुल यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो शहरियों को यहाँ से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का ये मुतालबा है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि यहाँ से गुजरने में आसानी हो सके। जी। शहर कायद में प्राइम मिनिस्टर टैलेंट सिंध हॉकी टूर्नामेंट की फातह टीमों में इनामी रकम तकसीम कर दी गई। कराची की गर्ल्स और बॉयज़ टीमों ने टाइटल हासिल किया था। मज़ीद बताएंगे जावेद इकबाल। जी, मैं सरसर यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज तकरीब मुनक़िद हुई है इनामात तकसीम करने की। ये तकरीब थी कि मुख्तलिफ़ खिलाड़ियों ने HSC टूर्नामेंट में हॉकी और में मर्द ख़वातीन टीमों में पहली पोजीशन हासिल की, तो उसकी तकरीब थी और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम की। मेहमान खुसूसी सरफराज अली साहब जो रजिस्ट्रार हैं सरसर यूनिवर्सिटी के, हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करें। सर किस तरह देख रहे हैं, कितना हौसला अफजा है कि खिलाड़ियों को इनामी रकम दी जा रही है और अब वो अगले इवेंट की तैयारी करेंगे? देखें, ये प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट का प्रोग्राम जो है काफ़ी लंबी सीरीज़ चली है, जिसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इसमें ख़ास तौर पर HSC का बड़ा रोल है, प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें वो अपने टैलेंट को उजागर कर सकें। और इसकी नेक्स्ट फेज़ जो है उसमें अब नेशनल लेवल पे जाके वहाँ पर अपना टैलेंट पेश करेंगे। तो आई थिंक दिस इज़ ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और इसमें बहुत से टैलेंट बच्चों को खुद अपना ज़ाहिर हो रहा है कि वेयर दिस स्टैंड, एंड आई थिंक इसी में से इंशाल्लाह जो नेशनल टीम्स हैं उसके लिए प्रोडक्ट्स यहाँ से निकलेगा।
हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन हनीफ खान भी मौजूद है हमसे बात। हनीफ भाई, कितना हौसला अफजा है कि एक अच्छा इवेंट हुआ और उसका बाद जो खिलाड़ियों को सपोर्ट भी मिल रही है ऐसी। देखिए, हायर एजुकेशन ने जो कुछ भी किया है ये उनको क्रेडिट जाता है, लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट सर सैयद को जाता है। इनको हर साल ये मौका देना चाहिए और इनके हाथ में देना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज करना जानते हैं। तो लड़कों की इससे हौसला अफजाई भी हुई है, उनको पैसे मिले हैं, क्योंकि आजकल पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि जॉब्स है नहीं बच्चों के पास। तो इसलिए इस लिहाज से जो हॉकी को प्रमोशन दी जा रही है, जितना हौसला बढ़ाया जा रहा है, ये अगर इसी तरह रहा तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम ज़रूर हासिल करेगा। भाई, सुना आपने कि मिनिस्टर साहब और साबिक कप्तान दोनों बड़े पुरज़म में, उनका कहना था कि ये अच्छी कोशिश है और उम्मीद है ऐसी सिलसिला मुस्तक़बिल में जारी रहेगा ताकि खिलाड़ियों को ज़्यादा मुकाबलों में हिस्सा लेने का मौका मिले, उनके खेल में भी निखार आ सके। जी। और इतवार के दिन शहरी नाश्ते के लिए हलवा पूरी की दुकानों का रुख करते हैं। शहरियों की लंबी कतारें डिफेंस की दुकान में हलवा पूरी के लिए लाइन में लगी दिखाई दी है। तफसीलात बता रही है हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद। हाँ जी, बिल्कुल। हफ्ते भर की थकान के बाद जो है वो शहरियों को इतवार का दिन मिलता है, जिसमें वो लेट सोकर उठते हैं और फिर जो है वो नाश्ते के लिए बाहर होटल्स का रुख करते हैं। और शहर कायद में वैसे भी खाने के शौकीन अफराद जो है वो नाश्ता अमूमन बाहर ही करते हैं। इस वक्त भी आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि नाश्ते की दुकान पर जो है वो खासा रश लगा हुआ है। मैं डिफेंस फेज 2 की हलवा पूरी की दुकान पर मौजूद हूँ। काफ़ी लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। शहरी भी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं कि हलवा पूरी खाने का क्या हलवा पूरी खाने का क्या मज़ा है। हलवा पूरी खाने का बहुत मज़ा है जनाब। जो वीकेंड होता है, कोई छुट्टी होती है या कोई इवेंट होता है तो फैमिलीज जमा होती है, बच्चे स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं और हमें उठा के बताते हैं कि हलवा पूरी खानी है आज। तो एक बच्चों के माइंड में भी होता है, फैमिली के साथ खाने का मज़ा ही अलग होता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि स्पेशली हलवा पूरी क्यों इतने सारे आइटम होते हैं? पेट एक यूनिक आइटम है, बाकी जो है वो तो आप शाम में भी खा लेते हैं, दोपहर में भी, लेकिन नाश्ते की आइटम सबसे अच्छी यही है। लोगों को एक आदत होती है और एक ये सौगात है हमारे पाकिस्तान की। लेकिन आपने सुना कि हर चीज़ है वो शाम में भी चल जाती है, लेकिन जो है हलवा पूरी एक ऐसी चीज़ है जो सुबह के टाइम पर अच्छी लगती है और जो है वो मज़ा भी देती है। फैमिली के साथ बैठ के खाने को बच्चे खास तौर पर जिद करते हैं। ऐसे ही जो है इतवार का दिन जो है फैमिलीज घूमने फिरने भी जाती हैं। पूरे दिन जो है बच्चे जो है अपने वालिदैन से जो है अपनी फरमाइशें पूरी करवाते रहते हैं। जी।